प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो हमारी लाइफ के लिए एक प्रोटेक्शन सेल्फ डिक्लेरेशन है। भजन संहिता 91 उसका पहला और दूसरा भाग। जब मैं इस दो वर्सेस को पढ़ रहा था, हालांकि मैं रोज ही इसको डिक्लेयर करता अपनी लाइफ में, बट मैं जब दो चीजों पे ध्यान दे रहा था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसका मतलब क्या हो सकता है, तब चीजें समझ में आई कि हम लोग अपने परमेश्वर के प्रति कितना ज्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जो पहली आयत लिखी है साम 91 फर्स्ट वर्स, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मोस्ट हाई, हाईएस्ट, परमेश्वर की एक सराउंडिंग में रहना, परमेश्वर की छाया में रहना, कितनी अमेजिंग बात होगी। वो कैसे आएगी? परमेश्वर पे विश्वास करके अपनी आत्मा से भरोसा रखना है। परमेश्वर पे भरोसा ऐसा रखना है कि परमेश्वर ही आपको रास्ता दिखाए, परमेश्वर ही आपके साथ रहे। जब आपको कोई डिसीजन लेना हो तो परमेश्वर उस डिसीजन में आपका साथ दे। परमेश्वर के पास और परमेश्वर को प्यार करना ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम रोजमर्रा की लाइफ में खाना खाते हैं, अगर हम सर्वशक्तिमान की छाया में, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेंगे तो हमको ठिकाना मिलेगा। यानी कि अगर हम ऐसे बात अगर एग्जाम्पल के तौर पे करें, जिनका घर नहीं होता है उनको एक ठिकाने की जरूरत होती है। जिनके पास कोई काम नहीं होता है या काम ढूंढ रहे होते हैं उनको एक काम की जरूरत होती है। जब एक इंसान नाव में बैठ के समुद्र पार करता है तो उसको एक ठिकाने की जरूरत होती है। वैसे ही परमेश्वर का प्यार हमारे लिए वो ठिकाना और वो छांव है, वो तब होगा जब हम परमेश्वर पे अपना संपूर्ण विश्वास रखेंगे। हर चीज में हम परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देंगे। हमें परमेश्वर के अगर छत्र छाया में रहना है तो हमें बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने बताऊंगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान का मतलब मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की वो टीचिंग्स, परमेश्वर की वो उनका कहना जो वो हमारे लिए कहा उन्होंने और जो दूसरों को सिखाया, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। 10 कमांडमेंट में बहुत सी चीजें लिखी हैं जो नहीं करनी है। ईर्ष्या नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, अपने मुंह से आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर की तरफ डेडिकेटेड हैं तो हमारे मुंह को बहुत कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपनी जबानों को बहुत कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में अपने वचन को डाल दिया है। जब हम अपने परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा कर लेते हैं तो तकलीफें बहुत सी आती हैं। मैं हर वीडियोस में हर बार में यही बोलता हूँ कि जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बैठते हैं तो बहुत सी तकलीफें आती हैं। हमें उन तकलीफों को नजरअंदाज कर देना है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं अपने यहोवा के विषय में कहूंगा क्योंकि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरे लिए जगह है, मेरे लिए ढाल है। हम चाहे जितनी प्रॉब्लम में क्यों ना आ जाए, वो मेरी ढाल है, वो मेरा शरण स्थान है। मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, लौटूंगा परमेश्वर के पास ही, लौटूंगा उस शरण स्थान में ही, लौटूंगा उनके गढ़ में ही, क्योंकि वो मेरा गढ़ है। अगर हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर की छाया यानी कि हाथ हमारे ऊपर रहता है। तब क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज खराब होगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो परमेश्वर हमको सपने में बात कर रहे हैं हमसे, क्या वो झूठ होगा? या जो हमसे विजन में बात कर रहे हैं या जो वचनों से बात कर रहे हैं वो क्या झूठ होगा? परमेश्वर ने कहा कि मैंने स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ भेज दिया कि तुम्हारी रक्षा करें। इसी साम 91 में ही है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हर समस्या, हर सिचुएशन के लिए एक वचन परमेश्वर ने कह रखा है। मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि अगर आपके पास तकलीफें हैं, दिक्कत है, परेशानियां हैं, वचन उठाइए, पढ़िए, आपकी लाइफ में वो चेंजेस होते दिखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम बहुत थरली पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें तो हमारी आधी तकलीफें, आधी क्या मैं कहूँगा पूरी तकलीफें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही चली जाएंगी। आपको सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा।
हर वचन के द्वारा वो बात कर सको जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। वचन पढ़ते पढ़ते कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वचन से अगर प्यार हो जाएगा तो वो वचन की भूख हो जाएगी। किसी को दिखाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना है। हम अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर तक जा रहा है। ये एक पर्सनल रिलेशन है हमारा परमेश्वर के साथ में। हम डिक्लेयर करते हैं अपनी लाइफ में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ और शरण स्थान दोनों मजबूत हो गए हैं। जब परमेश्वर ने कह दिया कि ऐसा होगा तो वो होगा। हमें उस शरण स्थान में रहना है परमेश्वर के पास, कि कोई भी विपत्ति हम तक आएगी तो हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के घेरे में होंगे, परमेश्वर की सराउंडिंग में होंगे। तो वो एक घेरा बना हुआ है, वो एक जगह है, परमेश्वर का भवन है। वैसे ही परमेश्वर की वो छाया है जो हमें एक सराउंडिंग में लेके आ जाती है, और जो तकलीफें हम झेल रहे होते हैं वो तकलीफें साइड होती जाती, क्योंकि परमेश्वर की छाया हमारे ऊपर। हमें जरूरी है कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे, क्योंकि हमें ठिकाना चाहिए, हमें वो गढ़ चाहिए जहां पे हम बैठ पाए, जहां पे हम बात कर पाए, जहां पे परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाए। एक्सेप्टेंस जरूरी है, माफी जरूरी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किया है परमेश्वर का, मैं वो आप तक दे पाऊं। मेरी लाइफ में टेस्टिमनीज बहुत हैं, बहुत गवाहियां हैं, वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं। आज के दिन को ब्लेस करा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर इस दिन को ब्लेस करने के लिए, तो वो अमेजिंग डे ऑलरेडी ब्लेस हो चुका होता है, क्योंकि हम डिक्लेयर कर चुके होते हैं प्रार्थना में। परमेश्वर के नाम से हम डिक्लेयर कर चुके होते हैं। डिक्लेरेशन परमेश्वर के वचनों का इतना इंपॉर्टेंट होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन जब परमेश्वर ने बात करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये डिक्लेयर करना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। किसी भी बात की चिंता मत कर कि तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा। जब मैंने उन चीजों को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना शुरू किया तो सच में जाना कि परमेश्वर कितने महान है। जो परमेश्वर ने चीजें कह दी वो सच है, वो कभी टल नहीं सकती। हम इंसानों की बात टल जाएगी, इंसानों की बातें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का कहना कभी ना टलेगा, ना डिगेगा, ना कभी झूठा होगा। हमें परमेश्वर पे अडिग विश्वास करना है। परमेश्वर से बड़ी हमारी समस्याएं नहीं हो सकती, हमारा परमेश्वर बड़ा है। उनकी आशीषें, उनका कहना, उनके मुंह से निकला वचन बड़ा है। हमें अड़िग रहना है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हम हैं। कुछ भी हो जाए परमेश्वर का साथ और परमेश्वर की आशीषों को लेना नहीं भूलना है। हमें वो प्रार्थना में मांगते नहीं रहना है, हमें हक से जो है वो ले लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऑलरेडी दे दिया है। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक्सेस करना जरूरी है, वो इंस्टॉलेशन जरूरी है अपनी लाइफ में, तब हम वो एक्सेस कर पाएंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे रहें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रार्थना में बने रहें, वचन से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।